अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। आइए, आज मैं फ़िज़िक्स का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। मैंने 4 पार्ट्स उर्दू का ऑब्जेक्टिव दिया। अब जो है ये फ़िज़िक्स का 4 पार्ट्स डाला जाएगा। उसके बाद में फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का, उसके बाद में सब सब्जेक्ट का आपको डाला जाएगा। और ये ऐसा क्वेश्चंस है जो कि आप के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ताकि इसलिए मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आप जानें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ताकि बहुत सारे बच्चे जो नए नए बच्चे होते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जाते हैं 10वीं का इम्तहान देने के लिए, वो काफ़ी घबराए हुए रहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, वैसा आएगा, तो ये करना होगा, वो करना होगा। हालांकि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको डर लगती है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी जब पढ़े हैं तो हम लोग को भी डर लगा था। आप लोग डरे नहीं और आराम से एकदम इस वीडियो को देखें, एक एक पॉइंट को स्किप ना करें और एक एक क्वेश्चन को देखें और देखें कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे ही आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। ये आपको 2022 एग्ज़ाम के लिए, मैट्रिक के इम्तहान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास वीडियो होने जा रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? ऑप्शन ए है एपिडर्मिस, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है जाइलम, ऑप्शन डी है बी एंड सी दोनों। देखिए, इसका सही जवाब है बी एंड सी दोनों, फ्लोएम और जाइलम। और अब मैं सिर्फ वही ऑप्शन पढ़ूंगा जो इसका आंसर होगा, ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप जल्द से जल्द देख लें। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके इस पीडीएफ को फ्री में आप ले सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? कैसे करता है? तो इसका सही जवाब है विसरण द्वारा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, यकृत यानी कि लीवर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो सही जवाब है सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? तो टेस्टोस्टेरॉन एंड बी है एस्ट्रोजेन, यानी कि ऑप्शन जो ए है, ए और बी दोनों हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही, ए और बी दोनों इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो आंसर है आपका ए ऑप्शन, ऊतक है। रक्त जो है ये ऊतक है। अगला क्वेश्चन है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, किसने लिखा? तो जीन, जो जीन शब्द है, वर्ड है, ये किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन सी आपका जोहानसन ने, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, तैलीय कागज होता है? तैलीय कागज होता है, 9 नंबर क्वेश्चन है, तैलीय कागज तो पारभाषक होता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आप सब ऑप्शन पढ़ेंगे एकदम बगौर, ये नहीं कि मैं जो टिक लगा रहा हूँ वही इसको पढ़ लिया, नहीं, आप जो ऑप्शन दिया गया है वो भी आप पढ़ें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? यानी कि एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या है? तो मात्रक विहीन है, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है या विभिन्न? तो विभिन्न होती है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा है? यानी कि ऑप्शन ए आपका कम है, वायु में जो प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा में कम होती है। अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा चालक है?
विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन डी सही आपका जवाब हो जाएगा, चांदी। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, किस चीज़ का बना होता है? तो जस्ता का। ऑप्शन सी सही हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, बूझा हुआ चूना, देखिए आप क्वेश्चन 17 नंबर है, बूझा हुआ चूना है CaOH2, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कि निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl, ये जो है ये भस्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क है 19 नंबर क्वेश्चन है, तो जिंक ब्लेड। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन है एक, क्या है? तो उप धातु है। सिलिकॉन जो है वो उप धातु है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये अल्कोहल में उपस्थित नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, फार्मिक अम्ल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी सही जवाब हो जाएगा, तीनों ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है मैग्नीशियम? तो क्लोरोफिल में। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ऑप्शन डी ये आपका सही जवाब है। चलिए, आज हम लोगों ने फिर 25 ऑब्जेक्टिव किया, और ये फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है, और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। मैं इसलिए आपको ये शेयर कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर होते हैं जिसमें ये प्रीवियस क्वेश्चन का और 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल के पीछे का क्वेश्चंस लोग उसको याद करने के लिए देते हैं, और वो उन लोगों को नहीं मिल पाता है। और इसी सब क्वेश्चन को अगर आप मार्केट से ख़रीदिएगा तो उसको क्वेश्चन बैंक कहते हैं। उसमें 6 साल 8 साल पहले का ही 6 साल तक का ऑब्जेक्टिव आपको, या जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सब उसमें रहता है, तो उसमें पैसा लगता है। यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है, आप इसको अच्छे से देखें और इसका स्क्रीनशॉट लें। और स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के आप इस PDF को फ्री में ले सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखें। जहाँ कहीं भी रहें अच्छे से पढ़ें, ध्यान लगा कर पढ़ें बस।